हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसे देखेंगे ताकि हम लोग का एक रिवीजन हो सके और एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है प्रतिभूति बाजार एवं बीमा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पूंजी बाजार फाइनेंस मार्केट किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से। इसकी व्याख्या है पूंजी बाजार मुख्य रूप से प्रतिभूतियों से संबंधित बाजार है जहां सरकार के साथ साथ निजी संगठन कंपनियां दीर्घकालीन ऋण एकत्र कर सकते हैं। पूंजी बाजार के अंतर्गत बॉन्ड बाजार एवं शेयर बाजार दोनों शामिल किए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। सेबी प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना वर्ष 1988 ईस्वी में की गई थी। इसे वैधानिकता 12 अप्रैल 1992 को प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र कहलाता है, ट्रेजरी बिल कहलाता है। इसकी व्याख्या है अल्पकालीन धन का लेन देन मुद्रा बाजार से संबंधित है जो 1 वर्ष की समावधि के लिए किया जाता है। ट्रेजरी बिल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित अल्पकालिक मुद्रा बाजार प्रपत्र होते हैं। इन्हें 91 दिन, 182 दिन और 364 दिनों के आधार पर अवधि के लिए निर्गमित किया जा सकता है। ट्रेजरी बिल भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1917 में जारी किया गया था। केंद्र सरकार उधारी के लिए राजकोषीय बिल के साथ साथ बॉन्ड भी जारी करती है। केंद्र सरकार इन ऋण उपकरणों को रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर बाजार के संदर्भ में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, आईपीओ का पूर्ण रूप आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निजी कंपनी अपने शेयरों की बिक्री आम जनता को सार्वजनिक रूप से कर सकती है। यह एक नई युवा कंपनी या एक पुरानी कंपनी हो सकती है। आईपीओ के द्वारा ही किसी कंपनी के शेयर पहली बार जनता के समक्ष विक्रय हेतु प्रस्तावित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए पूंजी निर्गम डैश में रखे जाते हैं? तो प्राथमिक बाजार में रखे जाते हैं। इसकी व्याख्या है प्राथमिक बाजार नई पूंजी या प्रतिभूतियों के निर्गम से संबंधित है। प्राथमिक बाजार में क्रेता तथा विक्रेता बिना किसी अवरोध के प्रत्यक्ष रूप से व्यापार करते हैं। ऐसी प्रतिभूतियां जो पहले उपलब्ध नहीं थी, निवेश उपकरण के रूप में जनता के समक्ष पहली बार प्रस्तुत की गई है, उनका लेन देन प्राथमिक बाजार में किया जाता है। द्वितीय बाजार में पहले से जारी पूंजी का क्रय विक्रय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निफ्टी डैश से संबंधित है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से संबंधित है। इसकी व्याख्या है निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध 50 प्रमुख शेयरों का सूचकांक है। अर्थात निफ्टी में सिर्फ 50 कंपनियों का शेयर अंकित या सूचीबद्ध है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। यह बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से विश्व का 11वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। निफ्टी भारत का पहला पूंजी सूचकांक है जिसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजड़िए बुल एंड मंदरिए बियर किस वाणिज्य गतिविधि से संबंधित है? तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। इसकी व्याख्या है तेजड़िया और मंदरिया दोनों शब्द शेयर बाजार से संबंधित हैं। तेजड़िए को शेयर बाजार से में शेयर कीमतों की वृद्धि की अपेक्षा होती है, जबकि मंदरिए को बाजार में शेयर कीमतों में गिरावट की अपेक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो आईएफसीआई। इसकी व्याख्या है आईएफसीआई को छोड़कर शेष सभी साख निर्धारण एजेंसियां हैं, जबकि आईएफसीआई भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भारत सरकार की शीर्ष आर्थिक विकास संस्थान है। विश्व की 3 सबसे प्रमुख साख निर्धारण एजेंसी निम्नलिखित हैं। तो पहला मूडीज है 2007 यूएसए में, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 1860 यूएसए में, फिच 1914 यूएसए के द्वारा। ये तीनों संस्थाएं संयुक्त रूप से बिग 3 के नाम से जानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बॉन्ड इक्विटी फाउंडेशन IBEF का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना। इसकी व्याख्या है, भारतीय बॉन्ड इक्विटी फाउंडेशन की स्थापना भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसकी स्थापना उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा की गई है। यह संस्था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक हितधारकों के लिए मिलकर बॉन्ड इंडिया का प्रचार प्रसार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है? तो IRDA। इसकी व्याख्या है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंदिरा भारत में बीमा क्षेत्र के सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सरकारी कंपनी है विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसकी व्याख्या है, विदेश संचार निगम लिमिटेड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सरकारी कंपनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NASDAQ में संबंधित होने वाली पहली भारतीय कंपनी है तो इन्फोसिस है। इसकी व्याख्या है, वर्ष 1999 में इन्फोसिस NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। NASDAQ एक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तरलता अभियान लिक्विडिटी प्रिफरेंस का अर्थ है, तो इसका होगा नकदी के रूप में परिसंपत्ति धारण करना। इसकी व्याख्या है, तरलता अधिनियम का अर्थ है दीर्घकाल तक कम तरल परिसंपत्ति का निवेश के बदले अधिक तरल परिसंपत्ति को धारण करने की विनिवेशकों की वरीयता के कारण उत्पन्न मुद्रा की मांग में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ हुआ था, तो इसका हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर होगा औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साझा के साथ। इसकी व्याख्या है, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारीकरण का प्रारंभ 24 जुलाई 1991 को हुआ। 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित हुई। इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। नई आर्थिक नीति औद्योगिक नीति तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इसकी व्याख्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 से प्रारंभ हुआ। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। परिणामतः उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। इस नीति के अंतर्गत 18 प्रमुख उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बाजार से आशय है तो शेयर बाजार से। इसकी व्याख्या है, पूंजी बाजार वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह दीर्घकालीन वित्तीय बाजार है। इसमें इक्विटी या अंश पत्रों या ऋण डिबेट के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजी अर्जित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी सूचकांक में वृद्धि का तात्पर्य है बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के समग्र मूल्य में वृद्धि। इसकी व्याख्या है, संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ है बंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 30 कंपनियों के शेयर के मूल्य में समग्र वृद्धि से है, जो यह व्यक्त करता है कि सूचीबद्ध कंपनियों की समग्र कारोबारी स्थिति कैसी है। BSE सूचकांक का आधार वर्ष 1978 से 79 को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? तो इसका आंसर होगा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड। इसकी व्याख्या है, 1 फरवरी 1964 को स्थापित यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है। UTI भारतीय शेयर बाजारों में सबसे बड़ा निवेशकर्ता भी है। UTI 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों SBI, LIC, BOB और PNB का उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। इसकी व्याख्या है, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य ऐसे कंपनियों के शेयर से है जिनकी विस्तृत उत्पाद श्रृंखला हो, जिनका उच्च दक्षता प्रबंधन हो तथा सदैव ऊंची आय और लाभांश प्राप्त होता रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है तो सभी के द्वारा, यानी कि पहला, लोग योग्य लाभार्थी को विशिष्ट साख पत्र जारी करके। दूसरा, निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके। तीसरा, कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके। इसकी व्याख्या है, वित्तीय समावेशन एक ऐसा मार्ग है जिससे सरकारें आम आदमी, समाज के पिछड़े एवं अन्य आय वर्ग के लोगों को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम के शामिल करने का प्रयास करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी आर्थिक विकास के लाभों से वंचित न रहे। इस हेतु सरकार ने जन धन योजना, अटल पेंशन, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएं प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था पूंजी बाजार की विनियमन करती है? तो ये सेबी। इसकी व्याख्या है, पूंजी बाजार भारतीय प्रतिभूति की विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को सेबी अधिनियम के द्वारा की गई थी। IRDA देश की एक शीर्षस्थ बीमा विनियामक संस्था है, जबकि रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लोग फिर रिवीजन के लिए इस वीडियो को 1-2 बार रिवीजन करने के लिए सुन सकते हैं, ताकि आप लोग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।